वैदिक मंत्रोच्चार के 7 बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, बद्री विशाल के जयकारे से गूंजा पूरा धाम। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार। बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। बंगाल में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। बंगाल में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम पटना में करेंगे मेगा रोड शो। ये रोड शो डाक बंगला चौराहे से होगा शुरू, जो न्यू डाक बंगला रोड, एग्जीबिशन रोड चौराहा, कदम कुआं, उमा सिनेमा हॉल, साहित्य सम्मेलन, ठाकुर बाड़ी रोड होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन जाकर होगा समाप्त। गृहमंत्री अमित शाह का आज यूपी में तूफानी चुनाव प्रचार। यूपी के 3 जिलों में हुंकार भरेंगे अमित शाह। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही एक्शन में सीएम केजरीवाल। आज सभी विधायकों की बुलाई बैठक। अरविंद केजरीवाल के आवास पर जुटेंगे तमाम विधायक। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी का मेगा रोड शो। 1000 ड्रोन से लेकर शो के जरिए 10 साल की उपलब्धियां दिखाई गई। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। बोले, राष्ट्रपति के मंदिर में प्रार्थना करने पर शुद्धिकरण की कर रहे बात। राष्ट्रपति और प्रभु राम का किया अपमान। झारखंड के चतरा से पीएम मोदी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। कहा, मुस्लिमों को आरक्षण देकर ओबीसी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। चुनाव में शहजादे की पार्टी को उम्र से भी कम सीटें आएंगी। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल के साथियों ने भी छोड़ा उनका साथ। अरविंद केजरीवाल की राजनीति देश के लिए घातक। अरविंद केजरीवाल के बयानों पर बीजेपी के नेताओं का हमला लगातार जारी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर बोला हमला। कहा, ये लोग कोई काम नहीं इन्होंने किया, 9 बच्चे पैदा किए और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। सवाल ये कि क्या ये पार्टियां दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे समुदाय के, दूसरे वर्ग के बारे में, दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में सोचते हैं? हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया। आपके एक्शन में हिंदू मुसलमान है तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। देश के ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, चाहे चमड़ी के रंग पर हो, उपासना पद्धति पर हो, भाषा पर हो, ये मैं समझता हूं कि नहीं चल सकता। और चलिए बात करते हैं चुनावी चौपाल की। उत्तर प्रदेश का वाराणसी बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र नगर माना गया है। ये बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर है। ये संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ का सियासी पारा हाई है। देखिए वाराणसी से हमारी चुनावी चौपाल। अब की बार 10 लाख से ऊपर ज्यादा वोट देकर के उनको यहाँ से विजयी बनाएंगे। हम इस विकास की गति को रुकने नहीं देना चाहते हैं। आएंगे तो मोदी जी हैं। मोदी सरकार 400 पार, 10 लाख पार, हर बार 10 लाख पार मोदी सरकार। जीतेंगे तो मोदी ही। यूपी का वाराणसी बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है। ये बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर है। ये संसार के प्राचीन सबसे शहरों में से एक है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। रिपब्लिक भारत की चौपाल आज लगी है बनारस में। कहते हैं सुबह बनारस शाम अवध, लेकिन इस वक्त हम बनारस में हैं। ये सुबह और शाम के बीच का वक्त है, यानी करीब करीब दोपहर का वक्त है और ये चौपाल लगी है शाम को 80 घाट पर बनारस में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि 1 जून को वाराणसी के लोग जब मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके मन में क्या होगा, मुद्दे होंगे या फिर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनके काम, विकास पुरुष या जिस तरह से पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजा है, वो तमाम बातें रहने वाली हैं। आज मैं यहाँ बनारस के रहने वाले लोगों से ही जानूंगी और इनमें केवल बनारस के ही लोग नहीं हैं, बल्कि अलग अलग जिलों के लोग भी हैं उत्तर प्रदेश के, जो ये बताएंगे कि बनारस के मुद्दे क्या हैं और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लोग क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना और बनारस के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इस बार क्या सोचकर आप लोग वोट करने जाएंगे? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, कारगिल योद्धा। मैं एक फौजी हूँ जो कि कारगिल लड़ाई का वार इंजर्ड जवान हूँ। बनारस के आज सिचुएशन माननीय मोदी जी 2014 में आने के बाद से और अभी तक जितना परिवर्तन हमारे को मिला, उस हिसाब से हमको देखते हुए सड़कें हो, सीवर हो, यहाँ की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो और तमाम ऐसी चीज़ें जिसको देख करके हम और 2014 की अपेक्षा आज जो दिख रहा है वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चूँकि हम वाराणसी के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे सबको देखा है। उस चीज़ को देखते हुए चाहे आप इसकी बात करें कहीं भी, आज हमारा काशी का नाम बहुत ऊपर कर दिया है मोदी जी ने। इस चीज़ को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं उनको कि अब की बार 10 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट दे करके उनको यहाँ से विजयी बनाएंगे। 10 लाख से ज़्यादा वोट, मामूली वोट नहीं है 10 लाख। जी जी, मामूली नहीं है, लेकिन मोदी जी के विकास के कार्यों को देखते हुए ये नामुमकिन भी नहीं है। बहुत आसानी से मोदी जी 10 लाख का आंकड़ा पार करेंगे और 10 लाख ही नहीं 400 पार भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि वो दिखावे का काम नहीं कर रही है, विकास का काम कर रही है, जनता के मुद्दों पे काम कर रही है और विकास हो रहा है। जनता देख रही है, जनता पागल भी नहीं है कि नहीं, जनता देख नहीं रही है, जनता देख रही है, उसको मिल रहा है, विकास हो रहा है और आगे भी उम्मीद है जनता को कि मोदी जी आएंगे तो और हमारे देश का विकास होगा। मतलब आप लोग सीधे सीधे अब की बार 400 पार पे मोहर लगा रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल लगा रहे हैं। देखिए अभी आपके पास पहुंचना था, विकास ये दिख रहा है बनारस में। मैं बनारस के दूसरे छोर से इस छोर पर पहुंचा हूं और मात्र 35 मिनट में फुलवरिया लेन जो बना है, ये विकास ही मुझे 35 मिनट में पहुंचाया। नहीं तो मैं रथ यात्रा होकर के अगर मैं पहाड़िया से यहाँ पहुंचता तो 1.5 घंटे समय लगते। ये मोदी जी का विकास है। सारनाथ में विजिट करने गया था, 14 में सारनाथ में टूटी फूटी सड़कें थीं और आज वहाँ पर्यटन का इतना भीड़ है, पर्यटकों की समझ लीजिए कि मतलब कहे नहीं बनता, इतनी चमचमाती सड़कें। ये जो तार के घुघरू दिखाई देते थे बनारस में, वो सब जमीन के अंदर हो गए, तारों का जाल अंदर हो गया। समझिए विकास मोदी जी ने किया। मोदी जी को हम चाहेंगे कि जो 10 साल में विकास बनारस में उन्होंने किया, 24 में मैं इतना मतों से उन्हें जिताऊं कि उनका विकास भी उस मत पे कम पड़ जाए। इस बार हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम लोग मोदी जी के लिए अपील कर रहे हैं क्या? विकास के मुद्दे को देख के सारे लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से 2024 में 400 पार के साथ सरकार इसलिए बनाएं कि विकास का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा होता है कि इसका फ़ायदा हर इंसान को मिला है। सड़क, सीवर, नाली, जितनी मतलब बनारस में कोई ऐसी गली नहीं बची जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। तो ये मतलब ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी केवल सड़कों की नहीं है, ये जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वाराणसी के सांसद का, आप सभी उन लोगों से है जो सीधे उनको वोट देते हैं। व्यक्तिगत जुड़ाव है और दूसरी बात कि हम इस विकास की गति को रुकने नहीं देना चाहते हैं। मोदी जी का शासन हो केंद्र में, चाहे योगी जी का शासन